को मिस्टर तरुण कनौजिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज तरुण कनौजिया इन फ्रंट ऑफ यू। और आज 3 से 4 महीने के बाद इतनी बुरी पेंडेमिक सिचुएशन आने के बाद फाइनली हमको ऑनलाइन पहला यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार करने का मौका मिला है। और माय नेम इज़ तरुण कनौजिया। जैसे आप सभी जानते हैं, मुझे आधा घंटा मिला है आपसे बातचीत करने का, और आधे घंटे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, कैसे मैंने कामयाबी हासिल करी, क्या क्या मैं डिफिकल्टीज़ को देखा और किस तरीके से मैं उसको फेस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। और माय नेम इज़ तरुण कनौजिया। अगेन मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ आपसे तो मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ, और पारिवारिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता था। मेरे फादर ये कह लीजिए कि मतलब उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी थी, वो अंगूठा छाप वो आदमी थे। और वो जब दिल्ली आए नौकरी की तलाश में, तो किसी फैक्ट्री में उनकी 2200 महीने के हिसाब से जॉब लग गई। और जब 2200 महीने के हिसाब से उनकी जॉब लगी तो घर में बहुत दिक्कत होता संभालने में। और जो मेरी मदर थी वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और मेरे फादर थे बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी मम्मी जो थी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जो मेरे फादर थे वो अंगूठा छाप थे। तो आज तक मैं सभी लोगों से सवाल पूछता हूँ कि इनकी शादी करवाई किस इंसान ने। तो फाइनली मेरे फादर दिल्ली में आ गए। उनको गुस्सा हर बात पे आया करता था, और जब वो अपनी फैक्ट्री से घर आते थे और कोई भी चीज़ में उनको गुस्सा आता था तो वो इस बात पे लड़ाइयाँ घर में किया करते थे, और बहुत ज़्यादा मार पिटाई बचपन में मैंने देखी है। मुझे अभी वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल जाता था या कॉलेज जाता था और मुझे किसी भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो मेरे फादर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे अभी वो दिन याद है कि जो मेरे ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और जब वो कपड़े पुराने हो जाते थे वो कपड़ों को मुझे पहनने का दिया जाता था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी माता थी किसी शादी में जाया करती थी, और जब मतलब खानदान में सबके पास गाड़ियाँ हुआ करती थी और कोई उनको साथ ले जाने को राज़ी नहीं होता था। तो मेरी माता जी एक टाइम की बात है, रात को शादी में गई थी, और जब वो आ रही थी तो कोई उनको साथ लेके आया नहीं, और बस में बेचारी डीसीसी बस में वो आया थी। और जब वो आई बस के अंदर तो दब के कारण उनकी बहुत तबीयत ख़राब होगी, तो सुबह मैं उनको अस्पताल में दवाई ले जाने के लिए गया था। और जब मैं इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में याद करता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है कि कैसे भी करके छोटी ज़िंदगी से बाहर निकलना है, इस दर्द भरी ज़िंदगी से बाहर निकलना है। कुछ भी करना पड़े तरुण, ये पैसे नाम की बीमारी को खानदान से ख़त्म कर, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये आग मेरे अंदर 10 साल की एज में लग चुकी थी, और 10 साल की एज में मैंने घर घर जाके अखबार डालना शुरू करा। मैं घर घर जाता था, अखबार सुबह उठ के डालता था। और कई बार तो मुझे ऐसा हुआ कि सुबह 4 बजे कुत्ते बड़े एक्टिव होते हैं, और कुत्तों ने मुझे बहुत काटा। कभी मेरे पैर में काटा, कभी मेरे बैक में काटा। और जब कुत्ते मुझे काटते थे तो मुझे महीने का 500 रुपये सैलरी मिलती थी अखबार से, और वो 500 रुपये जब अपनी मम्मी जी के मैं हाथ में देता था, उनको लगता है जैसे मैं उनको 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू थी पैसे की सर उस ज़माने के अंदर। और जब मम्मी की आंखों में खुशी देखता था 500 रुपये आने के बाद, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, 5 लाख रुपये कमा लिए, तो उनकी खुशी कहाँ जा सकती है। क्योंकि जो भी दुख दर्द, जो भी तकलीफ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपके घर में दुख तकलीफ है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियाँ हैं, उसका 90% जो मेन कारण है वो कहीं नहीं कि पैसा है। आप मानो ना मानो, अगर आप आंखें खोल के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 90% रीज़न आपके घर का जो आज है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो पैसा है। और बचपन से मेरे अंदर आग लगती थी, कैसे भी करके आग लग गई थी कि पैसा, मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे पैसे की बीमारी को अपने घर से ख़त्म करना है। यह आग मेरे अंदर लगी। मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया, 11th क्लास में मैंने टॉप किया, 12th क्लास में मैंने टॉप किया। अपने स्कूल का टॉपर था मैं। और जब मैं टॉप किया 12th क्लास के अंदर, तो मैं दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन हुआ, जिसका नाम था खालसा कॉलेज। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। जो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरे पास कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे भी नहीं थे। कॉलेज की फ़ीस थी 13,000 रुपये, पापा कमाते थे 8,000 रुपये। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊँगा। और मैं अपने ताऊ जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया। मैं था हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं 12th में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आया था, लेकिन वो कॉलेज था इंग्लिश मीडियम। और जब कॉलेज हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन गरीब आदमी की खासियत होती है कि जहाँ भी गरीब आदमी जाता है वो गरीब लोगों को ढूंढ लेता है। तो मैं भी गरीब था सर। मैंने क्या करा, अपने टाइप के गरीबों को वहाँ ढूंढा, जो एक समोसा लेते थे, सारे मिलके खाते थे। इस टाइप की कहानी हम लोग चलती थी। और कॉलेज के 2nd ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे अमीर इंसान बनना था, तो कॉलेज के 2nd ईयर के अंदर मुझे एक प्रोग्राम में आने का मौका मिला। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुमको ज़िंदगी अगर बदलनी है तो इस मीटिंग में आ तू। और मैं उस मीटिंग में गया संडे के दिन। ऐसी पूरा सेमिनार था, 200-500 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो मेरी उम्र का लड़का स्टेज पे आके बोलता है कि मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपए है। और वहाँ बैठ के मैंने ये नोटिस किया कि इसकी भी 2 आँख है, मेरी भी 2 आँख है, इसकी भी एक नाक है, मेरी भी एक नाक है, इसका भी मुंह है, मेरा भी एक मुंह है। अगर मैंने इसकी तरह बोलना सीख लिया, बात करना सीख लिया और नॉलेज के लेवल को मैंने बढ़ा लिया, तो मैं भी महीने का 2 लाख कमा सकता हूँ। ये बात मैंने वहाँ सोची।
और मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी तरह बोलना सीख गया तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने उस कंपनी में अपने आप को ज्वाइनिंग करवाया। लगभग 3-4 साल मैंने उस कंपनी में काम करा, लेकिन मुझको तरक्की नहीं मिली, लेकिन बोलना बात करना मैंने वहाँ से सीख लिया था। और जिंदगी में कसम मैंने खा ली थी कि जिंदगी में सारे काम कर लूँगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। इस काम से इतनी नफरत मुझे हो गई थी कि कोई भी काम, जो बंदा इस काम को करता मुझे मिलता था तो मैं उसको नेगेटिव करता था और बोलता था कि तू इस काम में कभी जिंदगी में मत आइए। और आज की कहानी आप सभी जानते हैं कि फाइनली आज मैं वेस्टीज ही कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि जो इतना नेगेटिव इंसान था, जो कुछ भी करना नहीं चाहता था, वो आज वेस्टीज क्यों कर रहा है? सवाल ये है। मैं आपको उसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। देखिए सर, 28 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, आज तक हमारे पास खुद का मकान नहीं है। मेरे पापा को 28 साल काम करते हुए हो गया, आज तक उनके पास खुद का मकान नहीं है सर। और फाइनली मैंने कसम खाई, और मुझे पता था कि मेरी बहन की शादी अभी हुई थी 2-3 साल पहले, और जब जिया जी को हमने सेलेक्ट किया तो हमने देखा कि उनके पास मकान है या नहीं है। और जब जिया जी का खुद का मकान नहीं मिला कि उनके पास खुद का मकान है, तो अपनी बहन की शादी हमने उनसे करी। और जब मेरी बहन के पास नंबर किसका आया? मेरा। और मुझे अगर शादी करनी है तो मुझे मकान लेना है, और जिस मकान में आज हम रहते हैं वो मैं दाज जगह खुद का नहीं है। और दिल्ली में जो एक मकान बढ़िया से बढ़िया एरिया में आता है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का आता है। और मैं 18,000 रुपये की नौकरी किया करता था कॉलेज के बाद। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पेट भर लूँगा, गुजारा कर लूँगा, लेकिन जिंदगी में कभी मकान मेरा आ नहीं पाएगा इस नौकरी के अंदर। और दूसरी बात, कहानी यहाँ बनती है कि जब मैं पिछली कंपनी में था, मेरा एक दोस्त था अक्षय नाम का, थैंक यू करता हूँ भाई, तुझे अगर तू ना हो तो मैं यहाँ तक नहीं पूछता। उसने मुझे एक झापड़ मारा था मेरे गाल पे, क्योंकि मैंने लास्ट कंपनी में उसके बहुत सारे पैसे लगवा दिए थे और हमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसको कि मर्सिडीज कार लेंगे, BMW कार लेंगे, फना ढिमका, जो हम करते लोगों के साथ। और जब मैंने उनको सपने दिखाए और जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो वो आदमी का गुस्सा मेरे ऊपर निकला। बीच बाजार में, सरे बाजार में सीधा गाल पे चाटा मेरे उसने मारा था और गुद्दी पकड़ के मुझे बोला था, अबे कहाँ है तेरी मर्सिडीज? और उसकी चाटा मेरे गाल पे नहीं, मेरे दिल पे लगा था। कभी कभी आपको बात दिल पे लेनी पड़ेगी सर, ये बात समझ लीजिए आप। जब तक आप दिल पे बात नहीं लोगे ना, आप कुछ अचीव लाइफ में कर नहीं पाओगे। और जब मैंने उसकी बात दिल पे ली तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मैंने अंदाजा लगाया कि मर्सिडीज कार कहाँ से आ सकती है, घर मेरा कहाँ से बन सकता है। और वापस मैं उसी इंसान के पास गया जिसने मुझे वेस्टीज बताया था। पहले मैं उसकी सुन नहीं रहा था, लेकिन जब मेरी वजह क्लियर हुई वेस्टीज को लेकर तो मैंने उसको सुनना शुरू करा। और मैंने उससे एक सवाल पूछा कि सर, अगर मैं वेस्टीज के प्लान को समझ लूँ और वेस्टीज में अगर काम कर लूँ तो क्या मेरा घर, मेरी गाड़ी आ सकती है? उन्होंने कहा कि सर, अगर आप वेस्टीज के प्लान को सुन लो, वेस्टीज में काम कर लो, तो 3 से 4 सालों के अंदर आपका घर भी आएगा और आपकी गाड़ी भी आएगी। क्योंकि वेस्टीज में कार फंड भी मिलता है और हाउस फंड भी मिलता है। और जो उसने मुझे एक बात और कही थी कि भाई अगर तू अपनी वाले पे आ गया ना, तू आग लगा देगा पूरे बिजनेस के अंदर। उसके बाद से आज तक पिछले 4 साल हो गए मुझे वेस्टीज में काम करते हुए, आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो किसी भी परिवार ने, किसी भी दोस्त ने, किसी भी रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया। और एक लाइन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूरी इंडिया में मैं लाइन ये बोलता हूँ कि घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, परिवार और दोस्त ये सब साले चप्पल चोर हैं। ये कोई आपका साथ नहीं था जिंदगी के अंदर। और वेस्टीज में मेरे काम करने की एक ही फिलोसफी परिवार के अंदर, जब भी किसी रिश्तेदार के पास मैं जाता हूँ, मैं सीधा उसको एक ही बात बोलता हूँ, या तो चाय पत्ती ले या तो रिश्तेदारी खत्म कर अभी इसी वक्त। एक दोस्त मुझे बोलता तेरे लिए जान दे देंगे, मैं कहा 1000 रुपये निकाल दे, कहा वो नहीं, मेरे को चुपचाप निकल ले यहाँ से। और चूल्हे में गए दोस्ती, चूल्हे में गए रिश्तेदारी, जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ी। जो आपके साथ खड़ा वो आपका दोस्त है, जो आपके साथ खड़ा वो आपके रिश्तेदार है, और जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं वो आपको कुछ भी नहीं है। जब मैंने वेस्टीज करना शुरू करा, किसी भी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, सबको मैंने प्लान दिखाया। और जितने भी दोस्त आज जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, आज सारे के सारे 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, और तरुण कनौजिया की अकेले की इनकम उन 10 के बराबर है। तो एक बात मैं आपको आखिर में बोलना चाहता हूं कि शुरुआत में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन आप लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, तो आपसे बड़ा जब आप कामयाबी आपको मिलती है तो वापिस वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो शुरुआत में आपको रिजेक्ट करते हैं। जब मैं वेस्टीज में आया, मेरा पहले महीने का चेक था 122 रुपये का। शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरा एक डाउनलाइन थी, मुझे बुलाती मीटिंग करने के लिए दूर दूर तक। उस टाइम ना बाइक थी ना कार थी, सिर्फ बस पास था 800 रुपये का। बस में 2-2 घंटे में ट्रैवल करके जाया करता था। 3 बजे की डाउनलाइन की मीटिंग थी, मुझे वो बुलाती 3 बजे मीटिंग करने के, सर आप आ जाओ। और जब मैं 3 बजे वहां गया तो उसका डाउनलाइन का मुझे कॉल आता है कि सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना आप। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद उसने मुझे क्या बोला कि सर मीटिंग आज नहीं है, कल आना। और मुझे इतना नेगेटिवपन आया अंदर से कि मैं ये काम दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन मैंने क्या करा कि जब आप नेगेटिव होते हो तो आप क्या करते हो, आप काम छोड़ देते हो। मैंने क्या किया सर, मैंने अपने माता पिता की फोटो निकाल के अपने पर्स में रखी। और दूसरा बात मैंने क्या करा, मैंने अक्षय की फोटो निकाल के भी पर्स में रखी थी उस टाइम पे।
और जब भी मैं नेगेटिव होता था, मैं अपनी माता पिता की फोटो देखता था और मैं अक्षय की फोटो देखता था, तो मुझे चार्ज मिलता था कि अगर मैं नेगेटिव हो गया तो ना तो मैं अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाऊंगा और जिंदगी भर झापड़ खाना पड़ेगा मुझे अक्षय से। तो या तो जिंदगी भर झापड़ खाता रहे या मर्सिडीज कार लेके देगा, घर लेके देगा, ऑप्शन तेरे पास दो ही है बस। तो मैंने क्या चूज करा? मर्सिडीज कार लेना और झापड़ ना खाना, ये मैंने चूज किया और मैं वापिस पॉजिटिव हो जाता था। ऐसी तरीके से मैंने स्ट्रगल फेस करता रहा। मैं डायरेक्टर बना, मेरा 13,000 रुपये का चेक आया। फिर मैं सिल्वर डायरेक्टर बना, मेरा 25,000 रुपये का चेक आया। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का। फाइनली 26 साल 27 साल की एज में मेरी जो वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे जो इनकम आई हाईएस्ट, वो 5,05,000 रुपये की आई, जो मैंने अचीव करी। और फाइनली वेस्टेज से मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली। गाड़ी का सर मुझे शौक नहीं, मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ। जब मम्मी मेरी शादी में जाती थी ना, तो उनको साथ ले जाने को राजी नहीं होता था। और जब मैंने खानदान में गाड़ी ली, सबसे महंगी गाड़ी मैंने खानदान में ली। और जब आज मेरी मम्मी किसी शादी में जाती है ना सर, बड़े शौक से मैं उनको गाड़ी में लेके जाता हूँ। उनकी सब दुख तकलीफें हमने दूर कर दी है। याद रखना, सुबह शाम गधे की तरह भागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और 4 ख्वाहिशें परिवार की पूरी नहीं कर पाते, तो आपके भागने का फायदा क्या है मुझे बताइए। अगर आप वेस्टेज में 2 से 3 साल लग से भाग लेते हैं, ढंग से काम कर लेते हैं, तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिसके लिए आप वेस्टेज में आए हैं। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूं, जब मैंने शुरुआत में काम करना शुरू किया वेस्टेज के अंदर, तो बहुत स्ट्रगल मैंने फेस करा और अपने एक एक सपने को मैंने वेस्टेज में पूरा किया। मेरा पहला ड्रीम था, मेरे पास 800 रुपए का नोकिया का फोन हुआ करता था। 800 रुपए का नोकिया फोन, पता होगा फोन होता है, उसका आगे का स्पीकर खराब होता है, उसको उल्टा करके हम लोग सुनते हैं। एक सांप सीढ़ी वाली गेम होती है, सांप खा खा के सांप बड़ा हो जाता है, आपने वो गेम भी खेली होगी। वो फोन था मेरे पास। तो मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे लाइफ में पहला फोन आईफोन लेना है। और मैं भागा भागा भागा, मैंने जो लाइफ में जो मैंने पहला फोन लिया उसका नाम था iPhone 4S। मेरा सेकंड ड्रीम था। 28 साल हो गए हमारे घर में। हमारे घर में एक ही गाड़ी, इसको हम साइकिल कहते हैं प्यार से। वो साइकिल एक्चुअली गाड़ी, हम उसको प्यार से साइकिल कहते हैं। 28 साल से मेरे पापा के पास स्कूटर तक नहीं है। मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे बाइक लेनी है और 1 साल के अंदर मैंने वेस्टेज की इनकम से लगभग 1 लाख रुपए की एवेंजर बाइक परचेज करी। अगला ड्रीम, मेरे पास गाड़ी नहीं थी सर, मैंने ड्रीम बनाया कि मुझे गाड़ी लेना है और वेस्टेज की इनकम से मैंने गाड़ी का भी सपना अपना पूरा किया, जो मैं आज ड्राइव करता हूँ पिछले 1.5 सालों से। एक बात मैं आपसे आखिर में और बोलना चाहता हूँ, जो भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जब भी आप वेस्टेज में काम करना शुरू करते हैं, इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो आपको अपने सपनों के लिए नहीं भागना, आपको अपनी फैमिली के सपनों के लिए भागना है। जब तक आपके सपनों में इमोशन फीलिंग नहीं होगी, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है और वेस्टेज में आगे बढ़ना है, तो आपके अपने पर्पस को क्लियर करना पड़ेगा। आप वेस्टेज में भाग क्यों रहे हैं? जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि सर वेस्टेज में क्यों काम कर रहे हैं, वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह अभी तक क्लियर नहीं है। और ऐसे ही लोगों को जब 10 लोग मिलते हैं, उनको वेस्टेज का वो प्लान दिखाते हैं और वो 10 लोग जब उन लोगों को ना करते हैं, तो ये चूहे की तरह घर में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाँ करने की वजह स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी बैठ के इस वीडियो के साथ साथ ही लिखो कि आपकी वजह क्या है वेस्टेज करने की, आप क्यों भाग रहे हैं वेस्टेज के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हैं, इसको लिखो अभी जाके। बस जब आपकी वजह स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाएगी। और जब आपके अंदर लड़ने की ताकत आएगी, तो आप उन सब परेशानियों से भर के निकलोगे जो आपको फेस करनी पड़ेगी। सबको दिखता है कि तरुण कनौजिया 5 लाख रुपए कमाता है, आपने यूथ आइकन इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे पैर में छाले कितने पड़े हैं आपने आज तक कभी देखा नहीं सर। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। और जब आप पर्पस अपना क्लियर कर लोगे, तो मेहनत आपकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पर्पस आपको दर्द का एहसास होने नहीं देता। मैं यहां तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि मेरा पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपने हर सपने को पूरा करा। मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा सर, मेरे खानदान में कोई प्लेन में नहीं बैठा। मैं पहला इंसान बना जो वेस्टेज से 4 बारी कम से कम 4 बारी फोन टिप करके आ चुका हूं। पहले मैं थाईलैंड गया, फिर मैं सिंगापुर गया, फिर मैं साउथ अफ्रीका गया, मतलब कहाँ मैं घूमा हूँ। ऐसी लाइफ वेस्टेज ने कर दी सर। मुझे अभी भी दिन याद है कि महीने में अगर 30 दिन हुआ करते थे, तो 15 दिन तरुण कनौजिया प्लेन में हुआ करता था। ऐसी लाइफ मेरी वेस्टेज के कारण हो चुकी है। आज जिंदगी में जितनी भी दुख दर्द है, वो सारे मैंने खत्म कर दिए सर। और सबसे खुशी की बात मैं आज को आपको बताता हूँ, सबसे खुशी की बात मैं आज आपको बताता हूँ, अभी 2 से 3 महीने के अंदर, इस कोरोना पीरियड के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर मैं वेस्टेज की इनकम से लगभग 80 से 1 करोड़ रुपए का मकान दिल्ली में लेने वाला हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जब मैं मकान लूंगा, तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन वो होगा। और सबसे खुशी की बात है, जब मकान लेने के जस्ट 1 महीने के बाद, मकान लेने के जैसे 1 महीने के बाद मैं अपनी ड्रीम कार लूंगा, मर्सिडीज बेंज। और मैं आपको खुशी की बात एक और बताना चाहता हूँ, जिस इंसान ने मेरे को थप्पड़ आज मारा था, उस इंसान ने मुझे माफी भी मांगी मुझसे, और आज वो मेरे घर पे भी आया
और घर पे आकर उसने वेस्टीज को मेरे साथ ज्वाइन किया सर। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तो जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आपकी ना नहीं सुनते, उन सब काले कौओं की लिस्ट अलग से बना लो कॉपी के अंदर। उन सब काले कौओं की लिस्ट बनाओ जो आपको मना कर रहे हैं वेस्टीज के लिए। आज लगातार लगे रहो काम के अंदर, लगातार काम करते रहो, उन सब की लिस्ट बनाओ और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ अपने फोन के अंदर। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ जिसमें एक मैसेज करते हैं सबको पहुंच जाता है। वो लिस्ट बनाने के बाद हर दिन उन लोगों को मैसेज भेजते रहो, हर दिन मैसेज भेजते रहो, 10 चेक का, 20 का चेक का मैसेज भेजते रहो। और जैसे वो आपके लगातार ग्रोथ देखते रहेंगे, आपके लगातार चेक देखते रहेंगे, तो आपसे कभी ना कभी वो बात करना चाहेंगे और आपकी ग्रोथ से ही वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपके साथ वो वेस्टीज वापस ज्वाइन कर लेंगे। और याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा जवाब आपकी जवाब नहीं देती, सबसे अच्छा जवाब देती है आपकी तरक्की। आपको सक्सेसफुल होकर दिखाना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर लोग हमारी बात सुनते नहीं है। आपकी लोग बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि लाइफ में आपने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग आपकी बात सुने। तो मैं आज आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि वेस्टीज में अगर आ गए हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस को क्लियर कीजिए कि आप वेस्टीज में कर क्यों रहे करें काम। उसके बाद सिस्टम को समझिए कि सिस्टम में आपको काम कैसे करना है। जब मैं शुरुआत में वेस्टीज में आया था तो मैंने सिस्टम को नहीं समझा था, और जब मैं सिस्टम के बिना काम करता था तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, चेक काम आता था। और जब मैंने अपने आप को सिस्टम में डाला, अपनी टीम को सिस्टम में डाला, तो मैं यहां तक पहुंचा। और आज अपनी जिंदगी के वो सारे सपने मैं पूरे कर चुका हूं जिसके लिए मैं वेस्टीज में आज आया था। आज पूरी इंडिया में लोग मुझे जानते हैं, आज पूरा सम्मान मुझे मिलता है, और कंपनी का यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जो ऑनलाइन हो रहा है इसमें मुझे आने का मौका मिला। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहता हूं, सबसे दिल के करीब मेरी बात है कि वेस्टीज क्या है मैं आपको बताता हूं। आज से 1 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मैं दिल्ली में नहीं था सर। और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उनको हमने अस्पताल में एडमिट करा, गंगाराम के अंदर। आपने गंगाराम अस्पताल देखा होगा, आपने करोल बाग के पास आता है। तो मेरे फादर को जब मैंने वहां पे एडमिट करा तो डॉक्टर मेरी शक्ल देख के पूछता है कि तुम्हारा पैसा है इलाज करवाने के लिए? तो मैंने कहा सर आप इलाज कीजिए, मैं पैसों को अरेंजमेंट कर दूंगा। तो गंगाराम में उनके लगती थी महीने की, एक दिन की 1 लाख रुपए कॉस्ट आईसीयू के अंदर। पापा को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पैसा लगाया, 10-15 लाख रुपए लगाया, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है सर। वो अलग बात है कि मैं उनको बचा नहीं पाया, लेकिन वो जहां भी होंगे बड़े खुश होंगे। जो मैं कर सकता था वो मैंने वो किया। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या पैसा पैसा करते हो हमेशा, पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा होता है? ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारे घर में कोई इंसान बीमार पड़ेगा ना, और तुम जाओगे प्राइवेट अस्पताल में, तुम्हें वो बताएंगे पैसा क्या होता है। पैसे की वैल्यू तुम्हें वो लोग बताएंगे कि क्या होता है पैसा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा पैसा क्या होता है। और जब मेरे पापा बीमार थे, मैं काम नहीं कर पाया था सर, मैं काम नहीं कर पाया था। 2 महीना मैंने वेस्टीज में काम नहीं किया, सिंगल प्लान नहीं दिखाया किसी को, क्योंकि मैं मेंटली बहुत वीक था सर उस टाइम पे। और पापा चले गए, मैं 2 महीने सिंगल काम नहीं करा, तब भी मुझे लगभग 4 लाख रुपए महीना वेस्टीज से मुझे आया, और मैंने अपने पापा का इलाज करवाया। अरे दुनिया में सब कुछ कमा लोगे, मेरे पापा का एक ड्रीम था सर कि उनको प्लेन में बैठना है। मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं आज बताइए मैं आज किसको प्लेन में बैठाऊं? अगर आपके माता पिता है और वो जिंदा है तो उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चले गए ना सर तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। बहुत कम टाइम है हमारे पास, इस बात को ध्यान रख लीजिए सर, बहुत कम टाइम है हमारे पास। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर शायद उस टाइम पे वेस्टीज मेरे साथ ना होता ना तो पत्नी आज मेरे साथ क्या होता सर। और जिनके माँ बाप हैं वो उनको बोझ समझते हैं सर, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते सर। जिनके नहीं है उनसे पूछो माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। आज सब कुछ कर सकता हूँ मैं अपने फादर के लिए, लेकिन वो है ही नहीं, तो बताओ मैं किसके लिए करूँ। और इतनी बुरी हालात आए हमारे देश के अंदर, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इस तरीके से इवेंट करना पड़ेगा। फाइनली पिछले 3-4 महीने का मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3-4 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैंने सिंगल मीटिंग नहीं करी, आप भी घर से बाहर नहीं निकलोगे मुझे पता है। सिंगल मीटिंग नहीं करी हमने, सिंगल लोगों को प्लान नहीं दिखाया। इसके बावजूद पिछले 3 महीने की इनकम मेरी 8 लाख रुपए आई वेस्टीज के अंदर। 8 लाख रुपए कमाया मैंने घर बैठ के, और ये सिर्फ वेस्टीज में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको जिंदगी, अगर सिर्फ मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं कामयाब नहीं मेरा, आज मेरी टीम में लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनका महीने का चेक 1 लाख से ऊपर है। आज मेरी टीम में लगभग 15 लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। और जब किसी डाउनलाइन का मुझे मैसेज आता है ना सर कि आपकी वजह से मैं कामयाब हो पाया, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है सर। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं आखिर में, कि अगर आपको वेस्टीज में कामयाब बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है,
तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 से 4 साल देने पड़ेंगे और सिस्टम को समझना पड़ेगा और ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन कैसे अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि 1 से 2 साल तक हम बड़े इवेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही एक रास्ता है जहां से हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आप खुद की जिंदगी बदलो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदले, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहेंगे नेक्स्ट यूथ आइकन मिस शगुन त्यागी मैम।